वाराणसी की 11 एनडीआरएफ की इकाई को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था और वही टीम सफलतापूर्वक अपना कार्य करके वापस वाराणसी आई है। उसी का नागरिक अभिनंदन और आज यहाँ पे यूनिट में अभिनंदन इस पूरी टीम का किया गया है। 51 सदस्य और यहाँ के दोस्तान उन सबको स्वागत करते हुए सभी को गर्व की अनुभूति हो रही है कि वाराणसी की टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयनित करके तुर्की में भेजा और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है जिसके अंतर्गत पूरा विश्व एक परिवार है, उस भावना को दर्शाते हुए देश के लिए ये लोग जाके दूसरी जगह काम करके आए और सफलतापूर्वक वापस लौटे। इससे काशी का नाम हुआ है, वाराणसी का नाम हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का नाम हुआ है। इसलिए ये सफल अभिनंदन का कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया और उसी के साथ यहाँ स्कूली बच्चे और हमारे सम्मानित नागरिकगण साथ ही साथ माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे, ताकि ये दर्शाया जा सके कि जो देश के लिए ये लोग काम करके आए हैं, इससे हम सारे सामान्य नागरिक भी प्रेरणा लें और देश का नाम ऊंचा उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे एनडीआरएफ की 16 बटालियन हैं, उन बटालियन में से एक बटालियन ये है और हर एक बटालियन में 18 टीम होती हैं। तो 3 टीमों को ही चुना गया और उन 3 टीमों में से एक टीम हमारी थी। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, संतोष का विषय है और एक गौरव का विषय है कि जिससे हमारी बटालियन का नाम रोशन हुआ, इस शहर का नाम रोशन हुआ और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आया कि हम कितनी कठिन परिस्थिति हो उसमें हम अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। और यही मैं इस विषय पर कहना चाहूँगा। मैं इनसे प्रतिदिन बात करता था अपने सदस्यों के साथ में, तो मैं इनको अपने अनुभव साझा करता था कि कितनी ही विकट परिस्थिति हो, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप अपने आत्मबल के साथ में उसमें मैं अक्सर कहता था कि हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी ईश्वर आपका साथ देगा। और इन लोगों ने जो हमारी अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, उन पर ये पूरा खरे उतरे और जो हमारी उम्मीद थी उससे भी बेहतर कार्य करके आए हैं। ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। सर, रेस्क्यू के दौरान आप किस तरह का आश्वासन दे रहे थे? हम यही आश्वासन दे रहे थे कि अपना खाने पीने का ध्यान रखें, रोटेशन में अपना रेस्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम करके वहाँ के जो लोग हैं, हमको तो हम समय यही रहता था कि शायद कोई वहाँ पर जिंदा व्यक्ति मिल पाए। और क्योंकि गोल्डन आवर और ये सारी जो हमारी चीज़ें होती है कि जितना देरी होगी उतना ही जीवित व्यक्तियों के निकलने का जो मौका है, जो चांस है, वो कम हो जाता है। तो मोटिवेशन के लिए यही रहते थे कि जो इस तरीके का प्रतिकूल मौसम है उससे बचाव करके रखें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और सावधानी से काम करें, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर ट्रेमर्स भी आ रहे थे, यानी कि छोटे छोटे उसमें अपनी भी जान जोखिम में जा सकती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को बार बार दोहराते थे इस बटालियन के कमांडर होने के नाते, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हमारे जितने लोग यहाँ से गए हैं वो पूर्णतः सुरक्षित होकर आएँ और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करके आएँ, अपने देश का नाम रोशन करके आएँ। उस विषय में जो मेरे साथी थे वो आपको विस्तार में बता चुके हैं, बट संक्षेप में सार यही था कि उन्होंने हर एक व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करके उन छोटी छोटी बारीकियों का ज्ञान लेना चाहा, बारीकियों को अध्ययन करना चाहा और उनसे ये पूछना चाहा कि अगर हम कहीं किसी चीज़ में कम है तो हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली कोई और आपदा है तो उसको और कैसे अच्छे से अच्छा तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो ये कार्य करके आए हैं उसका मनोबल बढ़ाया, जिससे कि उस ऊर्जा के साथ में जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है हम और आगे बड़े से बड़ा कार्य कर सकें। ये एक जो ट्रेनिंग हमारी है, ये सारे स्निफर डॉग्स होते हैं, जो आवश्यकता पड़ती है उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग कराई जाती है और समय समय पर अगर कोई और इस तरीके की आवश्यकता महसूस होती है कि हमको इनको इस चीज़ में भी ट्रेन करना है तो हम उस चीज़ की समय समय पर ट्रेनिंग बदलते भी रहते हैं। लेकिन जो मूल रूप से एक जो संरचना है ट्रेनिंग की वो बेसिक ही है और स्निफर डॉग्स ही हैं और इनका जो हैंडलर होते हैं वो इनके जन्म से लेके और इनके मृत्यु तक लगभग एक ही हैंडलर होता है। वो दोस्त का व्यवहार करते हैं आपस में और उनका रखरखाव पूरा हम ध्यान रखते हैं, उनका मेडिकल का और इसका। और ट्रेनिंग तो जैसे हम लोग रोज़ ट्रेनिंग करते हैं ऐसी रोज़ उनकी भी ट्रेनिंग होती है।
जी मेरा नाम है अभिषेक कुमार है, ड्यूटी गॉर्ड। देखिए ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके पहले हम लोगों ने 1-2 स्ट्रक्चर गिरे हुए देखे थे। यहाँ पूरा शहर ही तहस नहस हो रखा था और चारों तरफ जिंदगियाँ कहीं ना कहीं थी और वैसे में जाकर काम करना, कंडीशंस जो थे वो विपरीत थे, चाहे वो मौसम हो, लैंग्वेज का बैरियर हो या नई जगह हो, अपने आप में एक फियर ऑफ अननोन होता है। इन सब को पार करते हुए हमारे लोगों ने जो काम किया वो अपने आप में अनूठा था। टेम्परेचर का मैं आपको बता दूं, जब हम यहाँ से गए तो उस समय यहाँ 13-14 तापमान चल रहा था डिग्री और जैसे ही हमने वहाँ लैंड किया -9 से हमारा स्वागत हुआ। बस हमारे पास ये था कि भारत सरकार द्वारा हमें हाई एल्टीट्यूड में जो पहनने वाले कपड़े और स्लीपिंग बैग्स और जैकेट्स होते हैं वो मुहैया कराए गए थे, तो इससे हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। रही बात ज़िंदगी बचाने की, तो हमारे एनडीआरएफ ने 2 ज़िंदगियां बचाईं, 2 बच्चियों की, और कुल 80 से ज़्यादा हमने बॉडीज़ निकाली थी। बच्चों की क्या उम्र रही? एक तो 6 महीने की बच्ची थी और एक 12 साल की थी। जो 6 महीने की बच्ची थी उसके साथ तो ऐसा वाक़या हुआ था कि उसकी माँ ने उसे गोद में ले रखा था। माँ की मृत्यु हो रखी थी और जब हमने फिर उसका हाथ हटाया तो उसके गोद से 6 महीने की बच्ची निकली थी। देखिए, जब ऐसे कार्य करने के बाद आप वापस आएँ और आपके देश के मुखिया आपको आमंत्रित करें अपने घर पर और सम्मान दें, तो उससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। उन्होंने हर बारीकियों के बारे में पूछा, वहाँ क्या हुआ हमारे साथ, हमने क्या किया, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर किया, हमारे को क्या दिक्कत आई उसके बारे में पूछा। तो हर एक बारीकियों को उन्होंने टच किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो इन छोटी छोटी बारीकियों को मतलब जानना चाहते हैं, तो वो सुनकर बड़ा खुशी हुई और साथ में उन्होंने फिर सम्मानित भी किया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।